आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। आरा मशीन स्थित निगम के मणिकंचन केंद्र SLRM सेंटर में सुबह अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे परिसर में फैल गई, जिससे यहां रखे प्लास्टिक और अन्य सामानों में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही निगम अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया, लेकिन आग बुझाने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। कारण था कि बस्ती में अवैध कब्जे की वजह से दमकल SLRM सेंटर तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी तरह JCB की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं SLRM सेंटर की संचालिका का कहना है कि सुबह कचरा साफ कर रही थी, उसी दौरान किसी असामाजिक तत्व के द्वारा फेंकी गई सिगरेट से आग लग गई है, जो पूरे परिसर में फैल गई। आने जाने का रास्ता भी सही नहीं है, जिससे वहां तक दमकल पहुंच सके। निगम प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आगे कोई अनहोनी घटना न घट सके। SLRM सेंटर के कर्मचारियों का मानना है कि बस्ती के लोग नहीं चाहते हैं कि SLRM सेंटर यहां मौजूद रहे। यही वजह है कि इसमें आग लगाई गई है। यहाँ का सूखा गीला ये सब पूरा कचरा को छटिंग करवाती हूँ। पन्नी उन्नी, जूता चप्पल, नारियल बोझ, कपड़ा, सभी चीज को अलग अलग करवा के एक बोरी में भरवा के रखते हैं और फिर उसका नगर निगम वाले लोग को फोन करते हैं, जैसे सर लोग को। तो नगर निगम में हम फोन किए थे, कई बार लगभग फोन किए थे। शिल्पा मैडम को फोन किए थे, वर्मा सर को भी फोन किए थे कि सर पन्नी भर गई है, जूता चप्पल, नारियल बोझ ये सब भरा पड़ा है। मैं बोली तो बोलते हैं सर कि गाड़ी बिगड़ी हुई है जी। बोले तो मैं बोली नेक्स्ट बार करिए ना सर। मैं बोली पूरा राउंड भरी हुई है। मैं बोली फिर हमारे पार्षद को हमने फोन करके बुलाया कि सर ऐसी सी बात है, आप एक बार देख लीजिए, सर से बात कीजिए बोल के। कब आग लगी यहाँ पे? ये अभी काम हम लोग कर रहे थे, 3 रिक्शा आ गई थी, छटिंग करवा रहे थे सर हम लोग। आग लगी तो मेरे वर्कर बोले मैडम देखिए आग लगी, पीछे तरफ से शायद कोई सिगरेट उगरेट पी के फेंके होंगे, तो आग लग गई थी। तो फिर उसके बाद में हम लोग देखे, फिर तुरंत सर को कॉल की। कितने लाख का नुकसान हुआ होगा वर्कर्स को? अब कबाड़ी तो गई है, बहुत कुछ नुकसान हुआ जी। लगभग कितने दिन का डंप था ये 1 महीना से ज्यादा ही हो गया सर। 1-2 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया, लगभग 2 महीना में। मुझे करीब 1 घंटे पहले के पीछे भैया रहते हैं खान जी, उनका फोन आया कि SLRM सेंटर में आग लग गया करके। तो फिर मैं दौड़ते आया हूँ तो देखा कि आग पूरा फैल चुका है, अंदर तक आग लगी हुई है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पा रही, इसके लिए क्या कहेंगे आप? फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचने का कारण हम लोग स्वयं है, क्योंकि बस्ती वाले इतना बेजा कब्जा करके बढ़ा के मना लेते हैं कि गली पूरी खत्म है, तो इस कारण अग्निशमन की सेवा हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मान लीजिए आज तो ये SLR सेंटर में आग लगी है, मान लो और किसी मकान में आग लगती तब क्या होगा? तो फिर तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी अनहोनी होती है। इसकी जिम्मेदारी पूरे निगम अमले की है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार इस चीज़ से अवगत कराया है। यहाँ की जो सुपरवाइजर मैडम है उन्होंने भी बताया है सर को, ऊपर अपने अधिकारी लोगों को, कि यहाँ पर डंप बहुत सारा कचरा हो चुका है। प्लास्टिक के सामान है, पन्नी है, बहुत सारे बोरी में रख के पूरा SLRM सेंटर भरा हुआ है। और अधिकारी लोगों का कहना है कि यहाँ गाड़ी नहीं आ पा रही है, इस कारण वो उठाव नहीं हो पा रहा है उसका करके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सरकारी विभागों की मनमानी के कारण कोरबा में विद्युत वितरण विभाग का बकाया बिजली का बिल करोड़ों में पहुंच गया है। बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग कई दफा नोटिस भी जारी कर चुका है, लेकिन भुगतान नहीं होने की स्थिति में अकेले नगर संभाग में ही बकाया बिजली बिल का आंकड़ा 85 करोड़ पहुंच गया है। बात करें सरकारी विभागों की तो विभाग को अकेले नगर निगम से करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए बतौर बिजली का बिल लेना है। इसी तरह प्रशासन के अन्य विभागों से वितरण कंपनी को करोड़ों की राशि वसूलनी है। मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही कोरबा में वितरण कंपनी पर बकाया बिजली बिल वसूलने का दबाव बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने के कारण विभाग चाहता है कि सभी बकायेदारों से बकाया बिजली बिल की राशि वसूल ली जाए। विद्युत वितरण विभाग का अकेले नगर संभाग में करीब 85 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है, जिसे वसूलने विभाग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
विभाग के बकायेदारों की सूची में आम जनता के साथ ही सरकारी विभाग भी है। हाँ, देखिए, नगर संभाग में अभी बकाये जो है कुल 85 करोड़ है ना। उसमें सरकारी जो विभाग है उसमें करीब लगभग 3.5 करोड़ का बकाया राशि है। इसके युद्धस्तर पे पत्राचार भी किया गया है अपना सरकारी विभाग में, और घर घर जाकर बकाया वसूली किया जा रहा है, और यह भी निरंतर जारी रहेगा। और निवेदन है उपभोक्ताओं से, सामान्य उपभोक्ताओं से, कि बिजली का भुगतान समय पर कर देवे ताकि किसी तरह कोई असुविधा से बचा जा सके। विभाग में अभी नगर निगम का है 1.5 करोड़ है, कुल हमारे 3.5 करोड़ का बकाया राशि है सरकारी विभाग का, और करीब 54 सरकारी विभाग है जिसमें मैक्सिमम अधिकांश जो है नगर निगम का 1.5 करोड़ के आसपास। रिकवरी की क्या स्थिति सर, किस तरह? रिकवरी स्थिति ठीक है अभी, और इसमें तेजी आने को उम्मीद है, क्योंकि सरकारी विभाग में जो पैसा जो आता है मार्च महीने में आता है, तो इस महीने अपन देख लेते हैं उसमें क्या स्थिति है। बाकी पत्राचार तो सारे विभाग में किया गया है भुगतान के लिए, बाकी और निरंतर इसके लिए और युद्धस्तर पर कार्रवाई जारी। हाँ, अब उनको नोटिस दिया गया है, निवेदन किया जा रहा है भुगतान करने के लिए। ऐसा स्थिति ना हो, निर्मित ना हो, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भुगतान हो जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने सभापति श्याम सुंदर सोनी पर एमआईसी के स्वच्छता विभाग के प्रभारी सदस्य प्रदीप जायसवाल के साथ निगम के द्वारा वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार में संचालित स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान वार्ड के नागरिकों से भेंट मुलाकात भी की, उनकी समस्याओं व विकास संबंधी आवश्यकताओं पर चर्चा की। साथ ही समस्याओं के त्वरित निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 20 फरवरी से 15 मार्च तक निर्धारित कार्य योजना के तहत वार्ड एवं बस्तियों में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतिम दिवस निगम के अन्य वार्डों के साथ साथ वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निगम के सभापति व वार्ड पार्षद श्याम सुंदर सोनी तथा मेयर इन काउंसिल सदस्य प्रदीप जायसवाल के साथ वार्ड की विभिन्न कॉलोनियों बस्तियों में भ्रमण कर सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शारदा विहार की एमआईजी व एलआईजी कॉलोनी, अटल आवास कॉलोनी आदि का पैदल भ्रमण करते हुए स्वच्छता कार्यों का जायजा लिया। दौरान हमने भ्रमण के दौरान जहाँ भी साफ सफाई का काम चल रहा है उसको भी गहन निरीक्षण किया गया। साथ ही यहाँ के आम नागरिकों से भेंट मुलाकात करके उनसे चर्चा भी की गई। उनकी और कोई भी समस्याएं भी थी उनके लिए भी हमने बात उनकी सुनी और उस पर समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही सफाई के मामले में हमारा स्पष्ट निर्देश है कि कोरबा क्षेत्र में हर जगह की नालियाँ बिल्कुल साफ़ हो, और अभी बरसात के पहले दूसरा चरण फिर शुरू करेंगे ताकि कोई भी छोटी नाली हो या बड़े नाले हों या कोई जल भराव का क्षेत्र हो, बरसात में कहीं पर भी जल भराव का समस्या न आए। साथ ही नालियों में एक लार्वा नाशक एक साइड के छिड़काव किया जा रहा है, तो उसको भी हम निरीक्षण करते रहते हैं। हफ्ते में एक बार जिस तरह से उसका स्पेसिफिकेशन है प्रॉपर उसका छिड़काव हो सके ताकि मच्छर भी नालियों में पैदा न हो सके, इस पर हमारा विशेष फोकस है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत आज वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई के कार्यों को देखने के लिए हमारे आदरणीय महापौर जी, हमारे स्वच्छता विभाग के एमआईसी मेंबर भाई प्रदीप राय जी हम लोग के साथ जाके वार्ड में जहाँ जहाँ सफाई व्यवस्था एकदम ज़रूरी है तत्काल उसको सफाई व्यवस्था की जा रही है ताकि आने वाले बरसात के समय कहीं पानी का भराव ना हो, और जहाँ भी अति आवश्यक है, जहाँ छोटी छोटी नालियाँ बहुत पुरानी जीर्ण और शीर्ण हो चुकी है, उनके लिए भी 14वें वित्त आयोग में लगभग 70 लाख रुपये सेंक्शन हो चुका है। तो उससे क्या होगा, जो नई नालियाँ बन जाएंगी तो जो पुरानी नालियाँ हैं तो उससे जो पानी भरा होता था वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ चिमनी भट्टा में जो पानी भरता था उसका भी 1 करोड़ 42 लाख का टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी उसका भी वर्क आर्डर होने वाला है। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि वार्ड में
लोगों को स्वच्छता के तहत साफ सफाई मिले और साथ ही साथ हमारे निगम के अधिकारी तिवारी जी द्वारा मच्छरों को मारने के लिए एक मेडिसिन डाला जा रहा है, जिससे मच्छर का लार्वा ही नाली में ख़त्म हो जाता है, तो मच्छर पनपने ही नहीं पाता है। तो निश्चित तौर पर मैकेनिकल ना हो के बाई हैंड एक एक गली में जा जाके मेडिसिन डाली जा रही है, पाउडर डाला जा रहा है, ताकि कीड़े मकोड़े का ज़्यादा व्यवस्था ना हो पाए और साथ ही साथ हमारे मच्छरों का प्रकोप कम हो, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। अधिकांश हिस्सों में 20 मार्च तक हल्की मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में बादल छाया हुआ है। पूर्व से नमी युक्त हवा आ रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर वज्रपात, अंधड़ और ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे मौसम में डॉक्टरों ने बच्चों एवं बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की सलाह दी है। इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होने की वजह से विशेष सतर्कता बरतने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। ये जो स्पेशली जो फरवरी मार्च का जो महीना होता है वो एक ट्रांजिएंट फेज होता है। एक मौसम से दूसरे मौसम में अपन शिफ्ट होते रहते हैं, ठंड के बाद एक गर्मी के मौसम की ओर। तो ये जो वेदर जो रहता है ना, बहुत ही अनसर्टन होता है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा ठंड भी की स्थिति भी निर्मित होती है और दिन में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और सुबह शाम का अगर टेम्परेचर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है। और साथ में भी 2 दिन से जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बदली छाई हुई है, बहुत जगह पे बारिश हो रही है, तो इस वजह से बॉडी को कोप अप करने में, उस टेम्परेचर को कोप अप करने में बहुत मुश्किल होती है। और विशेषकर जो एक्सट्रीम एजेस हैं, चाहे बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की, उनको ज़्यादा ये जो मौसम है प्रभावित करता है। तो हमको अपने खान पान में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर का ताज़ा भोजन ही करें और बाहर निकलने में भी विशेष सावधानी बरतें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बच्चे और बुजुर्ग बाहर निकलें। और शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ह्यूमिड कंडीशन होता है इसमें शरीर से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, नमक लॉस होता है और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है और अन्य तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो पेय पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करें, होटलिंग को थोड़ा अवॉइड करें और बाहर निकलें तो कपड़े कॉटन का यूज़ करें, हवादार रहे। और इस तरीके से इन सब उपायों को करके हम लोग ये जो बदलते मौसम में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मौसम चेंज हो गया। मौसम कभी धूप निकलता था, आज एकाएक मौसम चेंज हो गया। धूल धक्कड़, आंधी तूफान और बारिश भी थोड़ा थोड़ा होने लगा। जैसे कि आसपास कहीं पानी गिरा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि ठंडा, ऐसा लग रहा है कि अगल बगल पानी गिर रहा है। तो ठंड यहाँ भी मौसम वैसी हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा चांपा मार्ग पर स्थित बरपाली के आश्रित ग्राम डोंगरी भाठा में पिछले 100 साल से एक अनोखी परंपरा निभाई जा रही है। ग्रामीणों की मान्यता है कि वर्षों पहले यहां से गुजर रहे बारातियों समेत दूल्हा दुल्हन का पूरा परिवार पत्थरों में बदल गया। कारण कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि तभी से इस गांव में होने वाली शादियों में दुल्हन को पांव फटने से पहले ही विदा कर दिया जाता है, इस डर से कि कहीं सभी पत्थर न बन जाए। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 100 साल पहले यह अनोखी घटना घटित हुई थी। गांव के बैगा पुजारी 70 वर्षीय
टिकैत राम ने बताया कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। हर 3 साल में यहाँ धूमधाम से त्रिशाला पूजा की जाती है। प्रथम पूज्य ठाकुर देव होते हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। लेकिन बुजुर्गों के बताए नियम पर सबसे पहले दूल्हा दुल्हन और बारातियों की पूजा होती है और उसके बाद ठाकुर देवता की। बैगा के अनुसार शादी से पहले लड़का हो या लड़की दोनों ही यहाँ आकर नारियल फोड़ते हैं ताकि विवाह संस्कार में कोई बाधा न हो। यह नियम गांव के प्रत्येक निवासी के लिए अनिवार्य है, जिसका आज भी पूरी श्रद्धा से पालन किया जाता है। एकर मां हर चीज परंपरा है ना। एमा काहे पहली ना बारात आत रही ने तो घनी रात के विदाई हो जाए, तब पैदल आत रही तो घनी के बराती आती माँ नहीं। अब तो मोटर गाड़ी करत हन नहीं, ये धाप भर लेंगे सकत हन नहीं। ते मेरी जगह देखी ना बरातिया मन इकरा पड़ाव पर गिन, पड़ाव माने आराम कर दिन। तो 6 मासी रात कई दो घन की जमाना है नहीं। तो ई मेरे विचार में सूद भूल तो भी ना हो पत्थर लहुट गिन, पत्थर बन गिन नहीं। ओकर बाद में कैसे कहीन अरे हमारे यहाँ के हमारे बुआ भैया मानथन ते है उली चौरा मानथन ना। अब बेला हम मानबो कहीं नहीं मन हर गाँव वाला मन हमार देवता बन गई कहीं ना। ये देवता बन गई कहीं देवता धाले अब माना हमारे आदिपुर खले आते अभी तक आते। अब वो कतका दिन चले मनी जानो भाई महू गुजर सकत हूँ नहीं। तब पहली पूजा हमार वही बुढ़वा बेगा के पर थे, बुढ़वा बेगा का थोड़ा लिप चौरा मानथन नहीं। ओकरे सृष्टि रचा ले हा ये डोंगरी भाटा के हा ओकरे सृष्टि रचा ले। हाँ हम सब बाढ़ थे हो अभी तुमने कहे नापे बा नाप लो। अब फिर पौर साल ले है कहे पौर साल 3 साल हो ही रात्रि बा तो देख लिया सिंदूर लगे थे तो फिर भूलिया नहीं। कतका बाढ़ी कतका उड़ा लग जाही पता माना ना ठाकुर बारात है रतिया बरातिया सब बगार के सुतिन है आ दूल्ही डौकी दूल्हा डौका एक जगह हो तेहू मन सब पसरा लौटे है। आसिन पार दे दइए यह बैगा बुढ़ा है। अच्छा मासी रात पहागे हाँ तो पखरा लहुट गेगा मन से मन। अब रात भर आते सुबेरे जवान विदा कर गा जल्दी हाँ जल्दी जो पाठ करते वो मेरे आके करा नरियर फोड़ते बैगा बुढ़ा मेरा कहूँ मेरे के बरती आए कर फोड़ते जाही तब हो आही तब हो। हाँ गाँव के सियाना है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।